भाग खड़ा हुआ, लेकिन अभी भी कुछ शेर बचे थे। इतनी देर में चतुरसेन ने जल्दी से अपने घोड़े से मशाल निकाली और आग जलाकर शेरों की ओर दौड़ पड़ा। राजा के प्राण बच गए। चतुरसेन, क्या ये तुम हो? हाँ महाराज, और हम समय पर पहुंच गए हैं। राजा के आदेश पर चंद्रलेखा और वीरभद्र को राजसभा में बुलाया गया। पूरा दरबार सन्नाटे में था। राजा सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर क्रोध और पीड़ा साफ झलक रही थी। चतुरसेन और सुकन्या उनके पास खड़े थे। चंद्रलेखा घबराई हुई दिखने का नाटक कर रही थी, जबकि वीरभद्र गंभीर मुद्रा में खड़ा था। चंद्रलेखा, तुमने मुझे जंगल में अकेला क्यों छोड़ा? क्या यही तुम्हारा प्रेम था? इतना सुनते ही चंद्रलेखा दौड़ती हुई राजा के पास आई और रोने का नाटक करने लगी। महाराज, काश चतुरसेन मुझे भी बचा लेता। मैं जंगल में बेहोश होकर खाई में गिर पड़ी थी। शेरों को देखकर मैं इतना डर गई कि कुछ समझ ही नहीं आया। अगर होश में होती तो शेरों के आगे खुद का बलिदान कर देती। महाराज, क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं करते? राजा, जो पहले ही उसके प्रेम में अंधे हो चुके थे, फिर से धोखे में आ गए। नहीं, मुझे अपने प्रेम पर पूरा विश्वास है। तुम्हें कुछ नहीं होगा चंद्रलेखा। सुकन्या, जो राजा से प्रेम करती थी पर कभी अपने प्रेम को व्यक्त न कर सकी थी, उसकी आंखों से सच्चे आंसू बहने लगे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी चंद्रलेखा ने अपनी अगली चाल चली। महाराज, आपके साथ एकांत में समय बिताने का सपना अभी भी अधूरा है। अब हम समुद्र यात्रा करेंगे ताकि कोई खतरा ना हो और हम कुछ समय शांति से बिता सकें। राजा फिर चंद्रलेखा के झूठे प्रेम के आगे कुछ न कह सके, लेकिन मंत्री चतुरसेन को संदेह हुआ। महाराज, हमें पहले सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी करनी चाहिए। समुद्री यात्रा आसान नहीं होती। चंद्रलेखा तुरंत राजा के पास जाकर भावुक हो गई और रोने का नाटक करने लगी। महाराज, क्या मंत्री जी को मेरे प्रेम पर संदेह है? अगर ऐसा है तो मैं अभी के अभी अपनी जान दे देती हूँ।